स्टूडेंट्स, पीस पैरामेडिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरठ से मैं डॉक्टर मसूद आलम हाशमी आपसे मुखातब या संबोधित हूँ। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र पर आपसे बात करेंगे। शुरू करते हैं हम ब्लड से, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है। ब्लड बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा से बना है। यह मनुष्य के शरीर में जो बड़े आदमी हैं, एडल्ट, उनके शरीर में 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। ब्लड 2 प्रकार से बना है, एक तो तरल लिक्विड और दूसरे सॉलिड यानी ठोस पदार्थों से। लिक्विड 55% होता है यानी प्लाज्मा जिसे कहते हैं, और सॉलिड जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ये 45% पाया जाता है। दोनों से मिलकर के ब्लड बना है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो हल्के पीले रंग का होता है, और उसी में ये सॉलिड पदार्थ श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ और थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट भी कहते हैं, ये पाया जाता है। आइए हम देखें कि रेड ब्लड कार्पलस और श्वेत ब्लड कार्पलस ये कितना कितना पाया जाता है। 40 से 60 लाख तक आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पलस हमारे रक्त में पाया जाता है, और वो भी 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। ऐसे ही 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 4000 से 10,000 तक डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका ये पाया जाता है। ऐसे ही 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट पाया जाता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। प्लेटलेट ये खून को थक्कों में बनाता है यानी क्लोटिंग करता है। ये प्लेटलेट जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में या रक्त में, तो खून के थक्के बनने कम हो जाते हैं, जिससे हमारे अंग के विभिन्न भागों से, जैसे नाक से, मुंह से, ये खून का निकलना शुरू हो जाता है, जबकि ये प्लेटलेट बिल्कुल कम हो जाए। रेड ब्लड कार्पुलस 120 दिन तक जिंदा रहता है, और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पुलस 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। इन पर हम और बात करेंगे। पहले प्लाज्मा को देखते हैं, जिसमें 91% वाटर पाया जाता है और सोल्यूट 9% पाया जाता है। सोल्यूट में प्रोटीन, अल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिन, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, कोबाल्ट और आयरन पाया जाता है। ब्लड का ग्रुप 4 होता है, यानी ए ग्रुप, बी ग्रुप और AB और O। ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों से मिलकर के बना है। ए ग्रुप वाले को ए और ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, यानी उसे चाहिए, और बी ग्रुप को बी ग्रुप और ओ ग्रुप
का ब्लड चाहिए। AB वाले को चारों में से कोई सा ग्रुप का ब्लड काम आएगा, लेकिन O वाले को सिर्फ O ग्रुप काम आएगा। अब आप देखते हैं कि डायग्नोस के लिए TLC DLC का टेस्ट लिखा जाता है। ये कॉमन टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट के लिए होता है। व्हाइट ब्लड कार्पुलस को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC का मतलब है। इसमें न्यूट्रोफिल ये पाया जाता है 60 से 70%। ये फेगोसाइटोसिस पैदा करता है, यानी आप समझ लें कि WBC में इस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं कि ये मनुष्य के शरीर में पहुंचने वाले वायरस और बैक्टीरिया को निगलते हैं। गोया के मानव शरीर को रोग से सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। न्यूट्रोफिल के अलावा ईसनोफिल जो 2 से 4% तक होता है, ये मनुष्य के शरीर से एलर्जी दूर करता है। ऐसे ही बेसोफिल 0.10% ये एंटीकांगुलेंट बनाता है, हेपेरिन बनाता है, यानी थक्का बहुत ज़्यादा बनने से रोकता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन में किसी प्रकार का रुकावट न पैदा हो। लिम्फोसाइट ये लिम्फ ग्रंथि से बना हुआ है जो 25 से 40% तक होता है और इसका काम ह्यूमोरल प्रतिरक्षण के लिए उत्तरदायी होना है, यानी इंसान के अंदर इम्यून पावर को ये डेवलप करता है, रोग से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। ऐसे ही मोनोसाइट है जो 2 से 8% तक है। ये उच्च कोटि का फेगोसाइटिक है जो रक्त में आने के बाद या शरीर के विभिन्न अंगों में वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर यह उस बैक्टीरिया या वायरस को हजम कर जाता है, यानी खा जाता है, निगल लेता है। हम सोचें कि ये WBC हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। जब ये कभी बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि शरीर में हमारे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है जिससे लड़ने के लिए WBC की संख्या अधिक हो गई है। आपको बताया था कि ये 4000 से 10,000 तक मानव शरीर में होते हैं। तो जब ये इनकी काउंटेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब यही है कि शरीर में कोई रोग हो रहा है जिससे लड़ने के लिए इनकी संख्या अधिक हो गई है। अलबत्ता जब कभी इनकी क्वांटिटी कम हो जाए तो इसका मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन था, जो वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण था, उसने रोग से लड़ने वाले इन कणिकाओं को निगल लिया है। तो ऐसे में आवश्यकता होती है कि इनको बढ़ाया जाए। इसके लिए विभिन्न औषधियां प्रयोग की जाती हैं जिन पर गुफ्तगू होगी। अब ये आइए हम जरा देखें कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड का फंक्शन ये है, ट्रांसपोर्टेशन पहला तो फंक्शन है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। रक्त ट्रांसपोर्ट करता है,
बॉडी के तापमान को यानी टेम्परेचर को ये यथावत रखता है। 98.4 या 5 फ़ारेनहाइट को ये घटने बढ़ने नहीं देता है, और रक्त प्रोटेक्शन का भी काम करता है, यानी हमारी रखवाली करता है, हमारी रक्षा करता है विभिन्न रोगों से, विभिन्न डिजीज से। और ये क्लोटिंग का काम भी करता है कि हमारे शरीर में कहीं घाव लग जाए, चोट लग जाए, तो जब खून निकलने लगता है तो उसको क्लोटिंग करता है, बांधता है। इसलिए इसका एक फंक्शन टाई करना भी है, यानी बांधना। ये कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से बांधता है ब्लड, या बंधा होता है एक दूसरे से। और जब इसका थक्का जमता है, क्लोटिंग होती है, तो और अच्छे तरह से ये घाव को जल्दी भरता है। और इसके अलावा हमारा ब्लड एक्सक्लेटरी ऑर्गन्स तक, यानी उस उत्सर्जित अंगों तक, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, रोम है, स्किन है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़े में, हृदय में लाकर फिर फेफड़े में लाकर, ये फेफड़ों से फिर नाक के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो ये हमारे ब्लड के फंक्शंस हैं। और एक काम और है ब्लड का कि ये हमारे शरीर के विभिन्न रोगों के लिए डायग्नोसिस का काम करता है। यानी इसका टेस्ट हो ब्लड का तो ये पता लग जाता है कि हमारा शरीर किन व्याधियों से, किन रोगों से ग्रस्त है। और रक्त का कल्चरल टेस्ट ये बताता है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी दवाएं रोगों से लड़ने के लिए अच्छा साबित होंगी, बेहतर होंगी। तो ये थोड़ा सा जो ब्लड के संदर्भ में हमने जानकारी हासिल की, मैं आशा रखता हूँ कि आप इस पे अच्छी तरह से ध्यान देंगे और इन बातों को अपनी याददाश्त में रखेंगे ताकि समय समय पर काम आए। धन्यवाद। आप तन्मयता से तैयारी करिए। खुदा ने चाहा तो आप अच्छे अंकों से पास होंगे। धन्यवाद।